सो हेलो गाइस, आपका जॉब एक्स में चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे डीसीए के बारे में कि डीसीए क्या होता है, डीसीए होता क्या है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने का रहिए। सेमेस्टर कितना होता है, क्या करियर होते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पूरी हम आपको सब कुछ इससे वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। शुरू करने से पहले हम ये बता देते हैं कि डीसीए आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा, आपके जीवन को सफल बनाएगी। चाहे वो सरकारी एग्जाम हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह आजकल डीसीए का महत्व बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डीसीए क्या है, डीसीए के बारे में जानते हैं। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक बुनियादी स्तर का पेशेवर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स का स्तर मतलब 1 वर्ष, मतलब इसकी कितनी वैलिडिटी, मतलब कितना साल का रहता है, 1 साल का कोर्स होता है। इसमें छात्रों को कंप्यूटर फंडामेंटल, कोडिंग, डेटाबेस, एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ाया जाता है। भारत में बहुत सी सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित यूनिवर्सिटी है यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से डीसीए किया है। चलिए जानते हैं कि अब इसकी योग्यता और प्रवेश प्रक्रिया क्या है। तो इसकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता आपको सामने है। किसी भी मान्यता से कोड, किसी भी मान्यता बोर्ड हो, चाहे 10 एमपी बोर्ड हो, चाहे कहीं से किसी भी स्टेट ऑल स्टेट हो, तो वहाँ से आपको 10+2 मतलब कि 12 पास होना अनिवार्य है। चाहे किसी भी कला भवन से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, जिससे भी हो, तो सभी स्ट्रीम वाले लोग इसे कर सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए कोई भी न्यून किसी भी बोर्ड से कम से कम पास होना चाहिए, भले ही चाहे उत्तीर्ण हो, बस उसमें ये लिखना होना चाहिए पास हो। और कंप्यूटर में पूर्व ज्ञान आवश्यक नहीं, इसमें बिल्कुल शुरू से ही सिखाया जा सकता है। अब आता है प्रवेश और आयु सीमा। न्यूनतम आयु इसमें 16 या 18 वर्ष यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार होती है। वैसे नॉर्मल 18 वर्ष ही होती है। एडमिशन इसमें सीधे कॉलेज के मेरिट के आधार पर या पहले आओ पहले पाओ इस आधार पर होता है। कोर्स की फीस सरकारी प्राइवेट कहीं कहीं 5,000 6,000 होती है, मैक्सिमम 20,000 बस। और ज़्यादातर मैं बात करूँ माखनलाल चतुर्वेदी की, 9-10 हज़ार में डीसीए हो जाता है। तो ये हो गया इसका योग्यता और प्रवेश प्रक्रिया। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोर्स की अवधि और सेमेस्टर प्रणाली। अब इसको हम इसके बारे में समझते हैं। यह कोर्स 1 साल का होता है। तो 1 साल में हर 6-6 महीने में, टोटल 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने का और सेकेंड सेमेस्टर 6 महीने का। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा होता है एमएस डॉस और लिनक्स, और तीसरा होता है एमएस एक्सेस। ये तीनों आपके सब्जेक्ट होते हैं। यह 6 महीने में होता है। फिर इसके बाद जब 6 महीने का कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। आईटी ट्रेंड हो गया, इंटरनेट वेब डिजाइन हो गया और डीटीपी हो गया। ठीक है, ये आपका रहता है कोर्स अवधि और सेमेस्टर प्रणाली। इसमें हमेशा सेमेस्टर चलते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ईयर बाई कराती है, लेकिन एमसीबीयू में देखें अगर माखनलाल चतुर्वेदी में, तो उसमें कोर्स अवधि और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चलते हैं। ये हो गया आपका कोर्स अवधि सेमेस्टर प्रणाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रथम सेमेस्टर में, आपको डिटेल से बताते हैं क्या क्या होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में रैम, रोम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। अब दूसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस एक्सेस, एमएस डॉस, एमएस पावर पॉइंट, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद आता है एक पीसी पैकेज। इसमें भी आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के बारे में बताया जाता है। ये आपका होगा प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है पीसी पैकेज। इसमें आपको पहले सेमेस्टर में 3 ही एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड सेमेस्टर में। ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आईटी ट्रेंड एंड टेक, दूसरा होता है इंटरनेट एंड वेब, और तीसरा होता है डीटीपी, जिसे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहते हैं। तो आईटी ट्रेंड में आप देख सकते हैं इसमें एआई के बारे में पढ़ाया जाता है, साइबर सुरक्षा के बारे में, क्लाउड और भी इस बारे में पढ़ाया जाता है। और इंटरनेट एंड वेब, इसमें आपको इंटरनेट के बारे में, एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस बारे में, इंटरनेट के बारे में और वेब डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा आता है डीटीपी। डीटीपी इसमें
डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वित्तीय लेखांकन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आपके द्वितीय सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये अब आता है सेकंड सेमेस्टर, तो बता ही दिया। अब आता है परीक्षा प्रणाली। इसमें बारे में देखते हैं क्या कौन सी चीज कितने नंबर की होती है। पहला होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में, ये 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। दूसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी पैकेज, ये भी 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं, और नहीं 50 मार्क्स में प्रैक्टिकल मिलते हैं, सॉरी, और इसमें 20 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन, टोटल ये 150 का होता है। इंटरनेट वेब डिजाइन ये 80 मार्क्स का होता है, और आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल 50 नंबर का, टोटल 150 नंबर का रहता है। अब तीसरा आता है डीटीपी, जिसे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहते हैं। इसके बाद ये भी 80 नंबर का रहता है, 50 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, और ये भी टोटल 150 नंबर का होता है। ये आपके पूरे ये इतने सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में रहते 320 और सेकेंड सेमेस्टर में 320, तो टोटल बनते हैं आपके 1100, मतलब पूरे एक साल में मतलब पूरा 1100 बनता है। तो ये आपका रहा कुछ इस प्रकार, किस प्रकार का रहता है, कितने नंबर के रहते हैं, ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे कि डीसीए कोर्स के फायदे, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। डीसीए कोर्स में के बारे में क्या है, डीसीए कोर्स के फायदे तो वैसे बहुत है, मैंने यहाँ पे 3-4 फायदे बताए हैं। सरकारी नौकरियों में उच्च पात्रता, आजकल क्या है डीसीए बहुत सी सरकारी जॉब में मांगता है, इसलिए डीसीए भी बहुत जरूरी हो गया है। कम अवधि में किफायती है, क्या है 1 साल का कोर्स रहता है, लेकिन फायदा ज्यादा रहता है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसका फायदा रहता है। यह व्यवहारिक और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, आपको सब सिखाया जाता है कि कैसे बनाना है, टैली सब सिखाया जाता है, इसमें एक्सेल एमएस वर्ड सब सिखाया जाता है, जो कि आप प्राइवेट में भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा डीसीए के करने के फायदे। चलिए आप जानते हैं करियर और जॉब प्रोफाइल्स। डीसीए करने के बाद आपको कौन कौन से पद मिलेंगे। पहला होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डीसीए करने सरकारी और प्राइवेट दोनों कार्यालयों में आपको डाटा एंट्री का अब जॉब मिल जाती है। और दूसरा होता है ऑफिस असिस्टेंट, ये भी आपको जॉब मिल सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी डीटीपी ऑपरेटर, ये सब आपको 3-4 जॉब मिल सकती है। ये करने से बहुत फायदे हैं इसके करने से, और भी है लेकिन मैंने यहाँ पे 4 मुख्य प्रकार के बताए, ये फायदे हो गए। ये अब जानते हैं कि डीसी और पीजीडीसी में अंतर क्या है। पीजीडीसी जो होता है वो डीसी से थोड़ा बड़ा कोर्स होता है। ये पीजीडीसी है। पीजीडीसी होता है ग्रेजुएशन के बाद, जब आप ग्रेजुएशन कर ले तब पीजीडीसी करते हैं, और 12th के बाद डीसी होता है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं डीसी और पीजीडीसी में अंतर। तो डीसी आप कर सकते हैं 12th के बाद, और पीजीडीसी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और कोर्स की अवधि, तो कोर्स की अवधि इसकी भी 1 साल की रहती है, पीजीडीसी की भी 1 साल की रहती है। सिलेबस इसमें भी वही सेम रहता है, जो मैंने सब्जेक्ट बताए थे। पीजीडीसी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। करियर की बात करें तो इसमें मुख्यतः डीसीए में जूनियर असिस्टेंट और ऑपरेटर जॉब से मिलती है, और जो कि पीजीडीसी में है थोड़ी सी बड़ी जॉब मिलती है, आईटी एडमिशन, कोडर हो गया, उच्च स्तरीय सरकारी पद में। तो ये कुछ इसके मुख्य अंतर है जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए डीसी और पीजीडीसीए में ये मैंने यहाँ पे अंतर बता दिए। तो मैंने अब आपको डीसीए पीजीडीसीए के बारे में बहुत ही डिटेल से बता दिया है। तो आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है कि आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप सवाल कमेंट में दे सकते हैं। मैं आपका कमेंट में तुरंत ही जवाब दूंगा। जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये पूछना, जो भी आपके सवाल जवाब है, आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा रहेगा अगला टॉपिक पीजीडीसी के बारे में डिटेल वीडियो। तो उसके लिए जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।